सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीजी पाठशाला। और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आजीविका, जो कि हमारे एडीओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता रही थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में, जो कि 1 अप्रैल 1999 को बना था और इसके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट काम कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं NRLM की तरह काम कर रहा था, और जो हमारे छत्तीसगढ़ में बिहान नाम से काम कर रहा है उसकी तरह ये काम करता था। ठीक है। और इसके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट आते थे, जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, ट्राइसम। ठीक है। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास, DWCRA, और ग्रामीण कारीगरों को बेहतर टूल किट आपूर्ति, सित्रा। ठीक है। 10 लाख कुओं का योजना, MWS, और गंगा कल्याण योजना। ये सब इतने सारे प्रोजेक्ट का क्या था, ये समूह था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसके तहत हमने देख चुका था कि उन्होंने ग्रुप बनाते हैं और स्व सहायता के लिए, मतलब कि समूह बना के ये कार्य करते हैं। गांव के एरिया में और शहरों में भी अभी है, तो कार्य करते हैं। और साथ ही साथ में छोटे छोटे लघु उद्योग या फिर जो भी चीज़ अपना क्रियाकलाप करते हैं। तो इसके तहत मैंने बता चुका था कि कितने सारे यहाँ पे पैसा कैसे आवंटित होते हैं, और इसमें और क्या क्या काम करते हैं, और किस तरीके से ये सब्सिडी वगैरह दी जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। राशि दे प्रक्रिया, मतलब राशि कैसे दी जाती है। 4 किस्तों में स्व सहायता समूह के लिए राशि दी जाती है। पहला किस्त दिया जाता है, समूह संगठन की शुरुआत होती है तब पहला किस्त दिया जाता है। दूसरा किस्त दिया जाता है समूह के परिक्रामी निधि के योग्य बनने पर दिया जाता है। तीसरा किस्त दिया जाता है समूह द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने पर। ठीक है। जैसे आर्थिक क्रियाकलाप शुरू कर दिए, समूह बना, तब फिर पहला किस्त दे दिया जाता है। उसके बाद में फिर धीरे से इस पैसे को लौटाना पड़ता है। दूसरा किस्त समूह के परिक्रामी निधि के योग्य बनने पर, मतलब अगर ग्रुप योग्य बन गया, थोड़ा सा समय हो गया और इनका क्रियाकलाप भी सही है, लेन देन सही है, तब तीसरा किस्त दिया जाता है समूह द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने पर। ठीक है। आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने पर वही पैसे वैसे का लेन देन कारोबार स्टार्ट कर दिए। उसके बाद में चौथा किस्त दिया जाता है बैंक ऋण लौटाने पर। ठीक है। बैंक ऋण लौटा दिया गया तब फिर चौथा किस्त दे दिया जाता है। अनुमोदन ये ग्राम सभा के द्वारा होता है। बैंक ना, इसको पैसा कौन कौन देता है, तो वाणिज्यिक बैंक देता था, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देता था। अभी तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तो बंद हो चुका है। ठीक है। इसके तहत NRLM आ चुका है ना। इसकी निगरानी केंद्र, राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर क्रमशः केंद्र स्तरीय, राज्य स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। प्रमुख घटक क्या है, इस योजना के 2 प्रमुख घटक थे, एक्टिविटी क्लस्टर और ग्रुप अप्रोच। विशेष, इस योजना में सहायता प्राप्त व्यक्ति स्वरोजगारी कहलाते हैं, लाभार्थी नहीं। विशेषताएं, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत समूह ऋण की पूंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सूक्ष्म उद्योगों का एक समग्र कार्यक्रम जिसमें स्वरोजगार के हर पहलुओं को शामिल किया जाएगा, और ग्रामीण गरीबों के संगठन को स्वयं सहायता समूह में शामिल किया जाएगा। और भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, बैंकों, लेखा विभागों, पंचायती राज संस्थाओं, NGO आदि का एकीकरण किया जाएगा। ठीक है। कई एजेंसियों का एकीकरण किया जाएगा। तो इस तरीके से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कार्य करता था। अब हम लोग आते हैं, जिसको अब बंद कर दिया गया, अब आया NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और हमारे छत्तीसगढ़ में चलता है बिहान छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले NRLM के बारे में देखते हैं। स्वीकृति ने इसकी 9 दिसंबर 2010 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 2010 को इसकी स्वीकृति हुई, और प्रारंभ हुआ 3 जून 2011 को। 3 जून 2011 को, दिसंबर के लास्ट में 2010 में इसको स्वीकृति मिली, और प्रारंभ हो गया था 3 जून 2011 को। स्थान ना बांसवाड़ा राजस्थान से स्टार्ट हुआ। NRLM बांसवाड़ा राजस्थान तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। नाम परिवर्तन हुआ 29 मार्च 2016 को, नाम परिवर्तन हुआ इसका 2016 में।
NRLM नाम परिवर्तन हुआ। पहले इसका नाम था दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अब हो गया है ना, लेकिन पहले दीनदयाल अंत्योदय योजना नाम था, है ना। मंत्रालय कौन सा? ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार इसके अधीन कार्य करता है, मतलब इसके अधीन NRLM कार्य करता है। शुरुआत ना 150 जिलों के साथ हुआ और 600 विकास खंड इसमें शामिल थे। 600 विकास खंड थे और 150 जिला था। अभी संपूर्ण देश में लागू है। सिफारिश ना जो समिति हुई थी प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति की सिफारिश पे ये बना है। क्या नाम था? प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति। स्थान इन्होंने किसका लिया है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का इन्होंने स्थान लिया है। इसका सहयोग करता है विश्व बैंक। कौन सहयोग करता है? विश्व बैंक सहयोग करता है। यहाँ पे मैं जो भी बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NRLM हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आधार क्या है? इस योजना का आधार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है और इसका लक्ष्य ना झुग्गी झोपड़ी मुक्त भारत बनाना है। ठीक है, झुग्गी झोपड़ी मुक्त भारत बनाना है। इसका मतलब कि ग्रामीणों को आजीविका मिलेगा, तभी तो झुग्गी झोपड़ी मुक्त हो पाएंगे, है ना। तो इसका लक्ष्य है ग्रामीण रोजगार में वृद्धि करना, ग्रामीणों को की गरीबी दूर करना, गरीबों का सशक्तिकरण करना, है ना, और ग्रामीणों की आजीविका में वृद्धि करना, ग्रामीण आर्थिक जो विषमता है, विषमता मतलब कि अनइक्वालिटी, उसको दूर करना, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण करना, महिलाओं को स्व सहायता समूहों में संगठित करना, गरीबों को जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करना। जोखिम तभी उठाएंगे ना जब उनके पास पैसा होगा, तो पैसा अब उपलब्ध कराया जाता है। टिकाऊ आजीविका के लिए कौशल क्षमता का विकास करना, कौशल क्षमता का विकास करना, इसमें कौशल विकास भी आता है। बैंक ऋण, तकनीकी सहायता, विपणन के लिए मंच प्रदान करना, अधिकार विहीन को अधिकार और जन सेवा का लाभ उठाने में मदद करना, ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन एवं ग्रामीण स्तर पर आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। 2024-25 तक सभी ग्रामीण परिवारों को संगठित करना, लगातार संपोषित करना तथा सहायता देना। ग्राम स्तर पर स्व सहायता समूह को फेडरेशन के रूप में गठित कर उनके माध्यम से लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें बेहतर जीवन यापन का स्थायी आधार प्रदान करने की ये योजना थी। ठीक है, किसकी? NRLM की, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, तो प्रारंभ कब से हुआ? 3 जून 2011 इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांसवाड़ा राजस्थान से स्टार्ट हुआ। 29 मार्च 2016 को NRLM नाम पड़ा इसका। पहले दीनदयाल अंत्योदय योजना नाम था। 150 जिलों के साथ शुरुआत हुआ और 600 विकास खंड अभी संपूर्ण देश में लागू है। प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति ने सिफारिश की थी और पहले SGSY था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सहयोगी विश्व बैंक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मेन पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं क्या है NRLM का? लक्ष्य समूह की पहचान करना। ठीक है, लक्ष्य समूह की पहचान करना मतलब कौन कौन से समूह हैं उसकी पहचान करना। PIP, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। ठीक है, PIP बोला जाता है, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, मतलब ये पहचान करना कि गरीब है वो और उसकी भागीदारी है क्या। ठीक है, तो ये पहचान करना PIP का मतलब होता है। गरीबों की भागीदारी की पहचान करना कि वो गरीब है और वो भागीदार है कि नहीं है। योजनाओं का लाभ, NRLM की हितग्राहियों को सरकारी कार्यक्रम तथा योजनाओं का लाभ दिलाना। जो हितग्राही हैं उनको सरकारी कार्यक्रम तथा योजनाओं का लाभ दिलाना। उसके बाद में सरकारी गैर सरकारी संस्था का ढांचों का समर्थन करना, जैसे कि NGO, पंचायती राज समिति, बैंक आदि, ये सब समितियों का ढांचों का समर्थन करना। संस्थाओं को बढ़ावा। ठीक है, मतलब जो जन संस्था है ना उनको बढ़ावा देना, जैसे स्व सहायता समूह के माध्यम से जो जन संस्था है उनको बढ़ावा देना। शामिल करना भूमिहीन प्रवासी मजदूर, अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाओं एवं संवेदनशील वर्गों को शामिल करने पर जोर देना। आवंटन और उत्पादक सहकारी संस्था एवं किसान संगठन से जोड़ना।
ठीक है, तो समझ आ गया ना क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। PIP पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, गरीबों की पहचान करना कि वो भागीदार इसमें हैं कि नहीं है। योजनाओं का लाभ, NRLM की हितग्राहियों को सरकारी कार्यक्रम तथा योजनाओं का लाभ दिलाना। सरकारी गैर सरकारी संस्थागत ढांचों का समर्थन, NGO, पंचायती राज समिति, बैंक आदि के द्वारा। और जन संस्थाओं को बढ़ावा देना स्व सहायता समूह के माध्यम से। भूमिहीन प्रवासी मजदूर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महिलाओं एवं संवेदनशील वर्गों को शामिल करने पर विशेष जोर देना। और उत्पादक सहकारी संस्था एवं किसान संगठन से जोड़ना। आवंटन क्या है, इसके लिए केंद्रीय आवंटन का 5% नियत किया गया है, मतलब कि जितना बजट है उसका 5% इसके लिए जाएगा करके। बीपीएल परिवारों में सबसे गरीब तथा सबसे कमज़ोर वर्ग की पहचान करना। ठीक है। कौशल विकास, इसमें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अग्रणी भागीदारी होगा। इसके लिए केंद्रीय आवंटन का 15% भाग नियत किया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय आवंटन का 15% कौशल विकास में ध्यान दिया जाएगा, है ना, मतलब कि उनको सक्षम बनाना, उनके जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको डेवलप करना। नेक्स्ट है केंद्रित, महिलाओं तथा समाज के अन्य उपेक्षित वर्गों जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं विकलांगों पर केंद्रित है ये। ठीक है, और प्रयास, इसका लक्ष्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक चिन्हित निर्धन परिवार से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह में शामिल करना। ठीक है, तो ये इसका लक्ष्य है, कम से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह में शामिल करना। अब देखो सहयोगी ढांचा क्या होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर ना NRLM, AC, NRLM होता है। ठीक है, राज्य स्तर पर क्या होता है, SRLM होता है, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, या फिर SMMUS होता है। जिला स्तर पर ना DMMUS होता है। ठीक है, देखो राज्य स्तर पर SMMUS होता है, स्टेट MMUS। उसके बाद में जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट MMUS। और ब्लॉक स्तर पर ना ब्लॉक मतलब BMMUS। और संकुल स्तर पर ना CLF होता है। ठीक है, संकुल स्तर पर क्या होता है, CLF होता है। और समुदाय पर ना CLA होता है। ग्राम स्तर पर बैंक सखी होता है। ठीक है, तो ऐसे पूरा जाता है हायरार्की। सबसे नीचे ग्राम आ जाता है तो बैंक सखी होता है ग्राम स्तर पर, फिर समुदाय होता है एक ग्रुप CLA, ग्राम स्तर पर बैंक सखी, फिर समुदाय, फिर संकुल, फिर ब्लॉक स्तर पर BMMUS, जिला स्तर पर DMMUS, राज्य स्तर पर SRLM या SMMUS, और राष्ट्रीय स्तर पर NRLM या फिर AC या NRLM। ठीक है, तो समझ आ गया ना, ग्राम स्तर पर बैंक सखी, फिर समुदाय, फिर संकुल, फिर ब्लॉक स्तर पर BMMUS, जिला स्तर पर DMMUS, राज्य स्तर पर SRLM या फिर SMMUS, और राष्ट्रीय स्तर पर NRLM, AC, NRLM। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिलने वाली सहायता NRLM मिशन मोड के तहत रणनीति, आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति अपनाना। ठीक है, मतलब आवंटन जो होता है उसके आधार पर मांग आधारित रणनीति अपनाना, है ना। और राज्य स्तर की आजीविका आधारित गरीबी उन्मूलन योजना बना सके। ठीक है, गरीबी उन्मूलन की योजना बना सके। अवसर उपलब्ध कराना सतत क्षमता निर्माण हेतु, कौशल विकास हेतु, गरीबी उन्मूलन, ये सब इसका ये सब सहायता मिलती है। NRLM मिशन मोड के तहत रणनीति आवंटन आधारित रणनीति के स्थान पर मांग आधारित रणनीति अपनाना, और राज्य स्तर की आजीविका आधारित गरीबी उन्मूलन योजना बना सके, है ना। तो सतत क्षमता विकास हेतु, कौशल विकास हेतु और गरीबी उन्मूलन हेतु अवसर उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विस्तार, सभी जिलों तथा ब्लॉकों में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सभी जिला तथा ब्लॉक में इसका विस्तार है। और साथ ही 12वीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ था, 2012 से 2017 के बीच में हुआ था। तो जिला स्तर पर ना 600, ब्लॉक स्तर पर 6000, ग्राम स्तर पर 2.5 लाख और गांव में 6 लाख। ये इंडिया लेवल की बात हो रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बिहार की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो जिला स्तर पर ना 600 है, ब्लॉक स्तर पर 6000 है,
ग्राम पंचायत लेवल पे 2.5 लाख है और गांव में ना 6 लाख है। और परिवार ना 7 करोड़ परिवार है। ठीक है, तो जिला 600 है, ब्लॉक 6000 है, ग्राम पंचायत 2.5 लाख है और गांव 6 लाख है, परिवार 7 करोड़ है। ठीक है, अब देखो त्रिस्तरीय संरचना। प्रथम स्तर पर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत होगा। प्रथम स्तर पर भारत सरकार सबसे ज़्यादा ऊपर आ जाता है। द्वितीय स्तर पर राज्य स्तर की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत होगा, क्योंकि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ही इसको देखता है, हम पहले देख चुके हैं। और ना तृतीय स्तर जिला स्तर पर होगा। जिला स्तर राज्य स्तर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत होगा और प्रथम स्तर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत होगा। प्रोत्साहन, एनआरएलएम से आजीविका को प्रोत्साहन देना। ठीक है, आजीविका कौशल आधारित रोजगार के लिए योग्यता का विकास करना, जिसके लिए बोला गया है कि केंद्र सरकार 15% अपना बजट से इसमें दिया देगा। महिला सशक्तिकरण योजना को लागू करना। ठीक है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देना। वन उत्पाद संग्रहण एवं टिकाऊ खेती को प्रोत्साहन देना। गैर कृषि क्षेत्र वाले गरीबों के आजीविका स्तर को बढ़ावा देना। शामिल सदस्य क्या होंगे? समस्त बीपीएल परिवार की मतलब महिला परिवार होगा 100%, मतलब बीपीएल परिवार इसमें शामिल होगा। सदस्यों को आधा मतलब 50% महिला अभ्यर्थी होंगी 50%। ठीक है, सदस्यों का आधा 50% महिला अभ्यर्थी होंगी जो ग्रुप होगा और जो कि एनआरएलएम में शामिल है वो। सदस्यों का 15% अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य। ठीक है, अल्पसंख्यक जो वर्ग है ना उसके सदस्य होंगे 15%। और सदस्यों का ना 3% ना विकलांग दिव्यांग वर्ग के सदस्य होंगे। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, 3% कौन होगा? विकलांग दिव्यांग होंगे। 15% अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य होंगे और सदस्यों का आधा 50% महिला लाभार्थी होंगी। ग्रामीण गरीब परिवारों में से कम एक महिला सदस्य को प्राथमिकता दिया जाएगा। निधि एवं सब्सिडी देखते हैं तो परिक्रामी निधि इसे प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। यह राशि उस स्व सहायता समूह को दी जाती है जिससे 70% से अधिक सदस्य बीपीएल परिवार में शामिल हो। ठीक है, 70% से अधिक सदस्य बीपीएल परिवार में शामिल हो, इसको परिक्रामी निधि बोलते हैं। प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। न्यूनतम राशि 10,000 एवं अधिकतम राशि 15,000 रुपये ये परिक्रामी निधि के तौर पे दिया जाता है, निधि और सब्सिडी। ठीक है, तो 70% से अधिक सदस्य बीपीएल परिवार में शामिल हो और न्यूनतम राशि 10,000 और अधिकतम 15,000। पूंजीगत सब्सिडी दिया जाता है। सब्सिडी मतलब फायदा। यह निधि स्व सहायता फायदा मतलब जो वापस किया जाता है ना उसको बोलते हैं। यह निधि स्व सहायता समूह को सीधे दी जाती है। पूंजीगत सब्सिडी परिसंघों के माध्यम से स्व सहायता समूह को दिया जाएगा। ठीक है, तो पूंजीगत जो सब्सिडी है ना स्व सहायता समूह को सीधे दी जाती है। ब्याज दर, प्रदत्त दर पर 7% से अधिक ब्याज दर, जो ऋण दिया जाता है उसमें 7% से अधिक ब्याज दर। और प्रति व्यक्ति ऋण ना 1 लाख रुपए दिया जाता है। जैसे ग्रुप बना लिए तो 1 लाख ऋण ले सकते हैं। सब्सिडी लागू जिस स्व सहायता समूह में 70% से अधिक बीपीएल परिवार शामिल हैं। ठीक है, तो जिस स्व सहायता समूह में 70% से अधिक बीपीएल परिवार शामिल हैं तो उनको सब्सिडी लागू होता है। नोट, जब स्व सहायता समूह को पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त होती है तो ब्याजगत सब्सिडी लागू नहीं होगी। ठीक है, पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त होती है तो ब्याजगत सब्सिडी लागू नहीं होगी। इसलिए ब्याजगत सब्सिडी स्व सहायता समूह को तब दी जाएगी जब वे पूंजीगत सब्सिडी संबंधों ऋण अदा कर नया ऋण प्राप्त करें। ठीक है, तो समझ आया? पहले उनको पैसा ले लिए, उसके बाद उनको पैसा वापस भी करना पड़ेगा, है ना। तो समूह को पूंजीगत सब्सिडी प्राप्त होती है तो ब्याजगत सब्सिडी लागू नहीं होती। इसलिए ब्याजगत सब्सिडी स्व सहायता समूह को तब दी जाती है जब वे पूंजीगत सब्सिडी ऋण अदा कर ऋण प्राप्त कर सके। कार्यक्रम परिव्यय, राज्य के कार्यक्रम परिव्यय का 20% पूर्वोत्तर एवं सिक्किम राज्य के लिए 25% इस प्रायोजन के लिए नियत रखा गया है। परिव्यय का 20% पूर्वोत्तर और सिक्किम राज्य के लिए 25%, क्योंकि सिक्किम राज्य में डेवलपमेंट कम है इसलिए।
ठीक है। तो इस तरीके से बाय बाय, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है।